हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोर स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो में आज हम एक्सेल में पीएमटी फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो घंटी का आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम एक्सेल में आज पीएमटी फंक्शन को यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पीएमटी फंक्शन क्या है। तो पीएमटी फंक्शन का जो यूज है वो बेसिकली मंथली पेमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि आप कोई लोन लेते हैं और आपको जो है उस लोन की मंथली पेमेंट करनी है, यानी कि आप जो है उस लोन की हर महीने पेमेंट करना चाहते हैं और आपको ये भी देखना है कि हर महीने जो उस लोन की पेमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी। तो उस केस में हम पीएमटी फंक्शन को यूज करेंगे। तो अब पीएमटी फंक्शन को यूज करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमने जो है एक कार परचेज की है जिसका प्राइस है 5.5 लाख और इसके अगेंस्ट हमने जो है 1 लाख की डाउन पेमेंट की है, यानी कि 1 लाख रुपए हम शुरू में ही दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने जो है 5.5 लाख की कार परचेज की है जिसके अगेंस्ट हमने यहाँ 1 लाख की डाउन पेमेंट की है। तो अब जो यहाँ पर बाकी का बैलेंस बचता है वो बचता है 4.5 लाख। तो 4.5 लाख को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर E5 में से माइनस करेंगे E6। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 5.5 लाख का अमाउंट है वो सेल E5 में है और 1 लाख का जो अमाउंट है वो सेल E6 में है। तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पर आप या तो E5 को टाइप भी कर सकते हैं या आप यहाँ से सेल पर क्लिक भी कर सकते हैं। माइनस का साइन लगाएंगे अब और यहाँ पर अब सेल E6 को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आपको जो है बैलेंसिंग अमाउंट दिखा देगा 4.5 लाख रुपए, यानी कि अब यहाँ पर ये जो 4.5 लाख का अमाउंट है ये लोन अमाउंट है जिसे हमें पे करना है। और अब हमने यहाँ पर जो है ये 4.5 लाख का जो अमाउंट है ये बैंक से लोन में लिया है और जिसे अब हमें पे करना है। और सपोज हमने ये जो लोन है ये बैंक से 5 सालों के लिए लिया है और 5 सालों में जो नंबर ऑफ मंथ्स बनते हैं वो होते हैं 60। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स में मेंशन करते हैं 60। और इस लोन अमाउंट पर बैंक जो है वो हमसे 12% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में एंटर करेंगे 12%। और जब आप इंटरेस्ट रेट को एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट रेट के बाद आपको परसेंट का साइन लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद अब हम यहाँ पर जो है मंथली पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर जो है 5.5 लाख की कार परचेज की है जिसके अगेंस्ट हमने 1 लाख की डाउन पेमेंट कर दी है और जो बैलेंसिंग अमाउंट बचता है वो बचता है 4.5 लाख जो हमने बैंक से लोन में लिया है। और इस 4.5 लाख के अमाउंट पर बैंक जो है वो हमसे 12% का इंटरेस्ट रेट ले रहा है और ये जो लोन है ये हमने 60 महीने के लिए लिया है, यानी कि 5 सालों के लिए लिया है। और अब हमें यहाँ पर जो है इसकी मंथली पेमेंट को कैलकुलेट करना है, यानी कि 4.5 लाख का जो लोन अमाउंट है इसे पे करने के लिए अब हमें जो है हर महीने बैंक को कितना अमाउंट पे करना होगा ये अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब पीएमटी फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूलाज पर आएंगे, इंसर्ट फंक्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हम सर्च फॉर अ फंक्शन फील्ड में सर्च करेंगे पेमेंट। गो पर क्लिक करेंगे तो पेमेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो अब जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पीएमटी, ओके करते हैं तो इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट फील्ड है रेट और रेट में आप यहाँ पर ये बताएंगे कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 12% को सेलेक्ट करेंगे जो इंटरेस्ट रेट है। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये जो हमें इंटरेस्ट रेट देना है वो मंथली देना है और अभी यहाँ पर ये जो 12% का इंटरेस्ट रेट है वो पूरे ईयर का है, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है और अब हमें जो है इसे मंथली इंटरेस्ट रेट में चेंज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर E8 के बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर इसे 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड है NPER। यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि लोन की टोटल कितनी पेमेंट है। तो हमारी यहाँ पर जो लोन की टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो है 60
तो हम यहाँ से 60 पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर जो है लोन को 60 महीने में चुकाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 60 को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि सेल E9 को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि हम यहाँ पर वैल्यूज़ को मैनुअली नहीं एंटर कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर बाद में इनमें कोई चेंजेस हो तो फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट ना करके मैनुअली यहाँ पर 60 टाइप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर बाद में अगर आप यहाँ कोई चेंजेस करते हैं तो फिर वो चेंजेस यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर वैल्यूज़ को मैनुअली एंटर नहीं करेंगे, आप यहाँ पर उनके सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड है PV, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, और यहाँ पर हम जो है सेल E7 को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जितना अमाउंट फाइनेंस हुआ है, मतलब कि जो लोन का अमाउंट है, उस वाले सेल को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड है FV। FV का मतलब है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जो है वो बेसिकली आपकी लास्ट वैल्यू होती है, क्योंकि 4.5 लाख का अमाउंट पे करने के बाद जो हमारा लोन का अमाउंट है वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू को 0 रखेंगे। और यहाँ पर जो FV और टाइप की फील्ड्स हैं ये ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो इन्हें फिल भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ FV फील्ड में एंटर कर लेते हैं 0। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट फील्ड है टाइप, और टाइप फील्ड में या तो आप 0 एंटर करेंगे या फिर 1। अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ते हैं तो एक्सेल यहाँ पर जो है इसे 0 एज्यूम करेगा, और अगर आप यहाँ पर 1 एंटर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मंथ के स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर 0 एंटर करते हैं या अगर आप इसे ब्लैंक छोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप मंथ के लास्ट में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेंगे। तो अभी जैसे हम यहाँ पर टाइप फील्ड को ब्लैंक छोड़ते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मंथली पेमेंट जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट आएगा वो करेंसी फॉर्मेट में आएगा। आप देखेंगे इसका जो कलर है वो रेड है और ये ब्रैकेट्स में है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, होम टैब पर आएंगे और यहाँ से इसे जनरल फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान देंगे कि जो अमाउंट है वो नेगेटिव में है। तो अमाउंट यहाँ पर नेगेटिव में इसलिए है, यानी कि माइनस में इसलिए है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा, यानी कि घटेगा, कम होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये नेगेटिव में है। तो अब यहाँ पर जो है आपको 5 साल तक 10,010 रुपये की पेमेंट करनी है हर महीने। और एक चीज़ आप यहाँ पर और ध्यान देंगे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर है ये नेगेटिव में ना होकर आपको पॉजिटिव में दिखाए, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में आएंगे, PMT से पहले यानी कि इक्वल के साइन के बाद और PMT से पहले माइनस का साइन लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। वापस हम इसे जो है फिर से जनरल फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो अब अमाउंट है वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में PMT फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।